तो ये गाइस कैसे आप चलो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं आपका भाई साहिब और आप देख रहे हैं भाई साहिब बोल रहा वीरे। तो भाई अभी क्या कहते हैं ना, आज की जो वीडियो होने वाली है ना भाई, सबसे ज़्यादा भाई रिकमेंडेड वीडियो है ये। सबसे ज़्यादा जो लोग इसे पसंद कर रहे हैं, और भाई तुम भी कमेंट बॉक्स भर देते हो मेरा कि भाई अपनी एंटॉर्क रेस एक्सपी की माइलेज कैसे बढ़ाएं। माइलेज बढ़ाने से पहले ही बता दूं, माइलेज हर स्कूटी बाइक देती है। माइलेज ना हर स्कूटी बाइक की बस निकालनी आनी चाहिए, देती हर कोई है। अब मैं बताता हूँ कैसे। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप चलाओगे, देखो इसे मतलब मैं एक सेकंड आपको डेमो दे के दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैं चालू करता हूँ, ये मैंने चालू करी। अब बंदे क्या है, यूँ करेंगे तो भाई कैसे माइलेज बढ़ेगी, आप मेरे को खुद बताओ। ठीक, अब भाइयों खुद ही बताओ, अगर तुम ऐसे फुर 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 ऐसे करके चलाओगे तो भाई कैसे माइलेज बढ़ेगी ये। अब मैं बताता हूँ इसका क्या सिस्टम होता है ना। इसके अंदर जो होता है ना कार्बोरेटर फ्यूल इंजेक्टर, वो क्या करता है ना, जैसे अब भाई फ्यूल इसने क्या करता है ना, जब भी तुम ये दे थ्रॉटल देते हो, ये फिर से फ्यूल जो है ना उसके अंदर एक स्प्रे की तरह काम करता है। स्प्रे कॉन्टिन्यूसली होता रहता है अगर तुम आराम आराम से चलाते रहते हो। फिर जैसे तुम फुर फुर करते हो, वापस से भर भर के उसमें सप्लाई होता है इंजन में, फुर फुर फुर। तो भाई ऐसे करके ना इसकी माइलेज जो है ना वो कम होती रहती है। तो भाई चलाने का तरीका होता है, माइलेज निकालने का तरीका होता है। हर गाड़ी बाइक, हर बाइक स्कूटी, हर कुछ, हर कोई माइलेज देती है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको माइलेज निकालनी कैसे। देखो, अब अगर तुम्हारे पास एंटॉर्क है, एरोक्स है, यामा रेजर है, कोई भी है, सबकी वीडियो होने वाली है भाई, सब इस वीडियो में है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो इधर आपने एक देखा होगा, इधर एक ऑप्शन होता है इको पावर, इको मोड और पावर मोड, इकोनॉमिक्स मोड और पावर मोड। अब ये क्या मतलब होता है मैं बताता हूँ। देखो इको मोड होता है, ये देखो जब तुम्हारी लाइट देखो इतनी चल रही है, ऐसे नॉर्मल स्पीड पे चलाओगे धीरे धीरे आराम से अपना 25-30 तक, तो ये चलेगी आपकी इकोनॉमिक्स पे। ठीक है, जो कि आपको ऐसे ही चलानी होती है माइलेज के लिए। ठीक है, और अब देखो, अब बताता हूँ ये पावर पे कैसे होती है। देखो अगर तुम चलाते हो सिर्फ तेज, तो ये देखो ये देखो ये पावर पे जा रही है ना, ये पावर पे नहीं जानी चाहिए। पावर पे जाएगी तो भाई ये आपकी जो है ना ज़्यादा पेट्रोल खर्चेगी। ये पहले ही बता देती है स्कूटी कि भाई जो पेट्रोल है वो ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। तो भाई इस वजह से पावर में मत चलाया करो, इकोनॉमिक्स मोड पे चलाओ, आराम आराम से इसे चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई मैं आपको एक बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहने वाला हूँ, माइलेज निकालो तो भाई ये नहीं कि भैंस की टांग स्कूटी चला ही नहीं रहे हो, स्कूटी चलाओ आराम आराम से, जैसा मैं बता रहा हूँ भाई, इकोनॉमिक्स में 25-30-40 की स्पीड पे आराम आराम से चलाते जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल ही बढ़िया चलेगी। इसके अंदर E20 का पेट्रोल टैंक देखने को मिलता है, एंटॉर्क पीछे देख सकते हो। ठीक है, एंड भाई अब मेन जो दिक्कत आती है ना सबसे ज़्यादा, जिस वजह से भाई तुम लोगों की माइलेज नहीं निकलती है, वो है भाई सबसे मेन इसकी सर्विस ना कराना। भाई सर्विस टाइम टू टाइम सारी कराते रहा करो, इंजन ऑयल टाइम टू टाइम डलवाते रहा करो, टायर में हवा आगे पीछे दोनों की 35-35 डलवाते रहा करो, सब कुछ बढ़िया अपना करवाते रहा करो भाई। क्योंकि माइलेज जो है ना इन सब चीज़ों से ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जितनी अच्छी चलेगी जितना वो चलेगा, और तभी आपको जो है ना बढ़िया माइलेज जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, इंजन ऑयल वगैरह, बाकी आपका ये सर्विस वगैरह हो गई, हवा टायरों में हो गई, ये सब आपको कराते रहना। टायर में पंचर अच्छे से चेक करवा लेना कि टायर में कहीं पे पंचर तो नहीं है। ये क्योंकि जो है ना ये ट्यूबलेस टायर आते हैं, इनके अंदर हमें पता चलता नहीं कि पंचर है कि नहीं है। ठीक है, तो बढ़िया करके अपन चेक करा दिया करो। ठीक है, और भाई अब बात आती है माइलेज और किस कारण से हमारी जो कम होती है और उसे बढ़ाना कैसे। भाई देखो लोडिंग, अगर देखो ये एक बंदा आराम में बैठा है तो आपकी अच्छी माइलेज देगी। अगर दो बंदे बैठ रहे हैं तो उससे हल्की फुल्की कम देगी। ठीक है, क्योंकि भाई लोडिंग जब बढ़ेगी इंजन पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, तो भाई ऑटोमेटिकली जो है ना माइलेज जो है वो कम होएगी, क्योंकि भाई इंजन जो है वो थोड़ा भारी हो रहा है चलने में, तो इस वजह से। ठीक है, और भाई बाकी लुक चेक करो, कितनी बढ़िया लुक आ रही है भाई अपनी एंटॉर्क रेस एक्सपी की।
एंड गाइज अब बात करने वाला हूँ मेन क्वेश्चन की, जो भाई सबसे ज़्यादा तुम लोग डिमांड करते हो कि भाई मेरी एंटॉर्क रेस एक्सपी सर्विस से पहले और सर्विस के बाद क्या माइलेज में फ़र्क आया। भाई देखो, सर्विस से पहले जो है ये बहुत कम देती थी, 30 से 35 तक की देती थी अगर आराम से भी चलाओ तो, ठीक है। सर्विस कराने के बाद ये 40-45 तक दे देती है, अगर अच्छे से चलाओ तो आराम से निकाल के दे देती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसके लिए तो दे देती है आराम से, ठीक है। तो बढ़िया स्कूटी है, सब कुछ बढ़िया है, आप इसे आँख बंद करके ले भी सकते हैं। माइलेज ऐसे निकालनी होती है जैसे मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक्स मोड में चलाओ, ज़्यादा तेज़ मत चलाओ और ज़्यादा ये फुर ये एग्जॉस्ट समझने वाली, ये एग्जॉस्ट को मतलब वो देने वाली ये मत करो भाई। इंजन ऑयल टाइम टू टाइम चेक कराते रहो करो। इंजन ऑयल देखो यहाँ पे होता है, ये होता है इंजन ऑयल, इसे खोल के बंदा चेक करता है, ठीक है। मैकेनिक से चेंज कराते रहो हर 3,000 किलोमीटर पे, ठीक है। अपनी स्कूटी की सर्विस कराते रहो। बाय, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।